बहुत समय पहले की बात है। तिरुवन्नामलई में अरुणगिरिनाथर का जन्म हुआ। बचपन में ही उनके पिताजी का निधन हो गया और उनकी माँ मुतम्मा और बहन आदि ने उनको प्रेम से परवरिश किया। दोनों चाहती थी कि अरुणगिरी एक धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जिए, लेकिन अरुणगिरी को काव्य और शास्त्र के ज्ञान होने के बावजूद भी भक्ति के मार्ग से भटक गए। उनका माइंड भोग विलास में लग गया और वे अपने समय को गणिकाओं के साथ बिताने लगे। अपनी बहन का धन, गहना और सुख सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक दिन जब उनके बहन के पास कुछ नहीं था, उन्होंने अरुणगिरी को कहा, यदि तुमको खुशी मिलता है तो मुझे भी बेच दो। ये सुन के अरुणगिरी को समझ आ गया कि वो क्या बन गए हैं। उस समय उनको बहुत दुख हुआ। सोचते सोचते उन्होंने खुद की जान लेने की ठानी। अरुणगिरिनाथर अरुणाचलेश्वर मंदिर का वल्हाला गोपुरम पे चढ़ गए जीवन समाप्त करने के लिए, लेकिन जैसे ही कूदने वाले थे, एक दिव्य घटना घटी। लॉर्ड मुर्गन उनके वाहन के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जन्म गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए हुआ है। तुम्हें मेरा नाम गान करने के लिए इस धरती पे भेजा गया है। इस दिव्य दर्शन के बाद अरुणगिरी ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। वे एक महान संत बन गए जिन्होंने भक्ति और काव्य को अपना जीवन बना दिया। उन्होंने देश भर के 3 से भी ज्यादा मंदिर घूमे और तिरुपति का गान भी किया। उनकी लोकप्रियता राजा के दरबार तक पहुंच गई। जेलसी से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ चाल भी रची। संबादन, जो कि एक मंत्री थे राजा के पास और वो अरुणगिरी से जलते थे, उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। संबादन ने बड़े धूमधाम से काली माता को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन काली माता आई नहीं। फिर अरुणगिरी ने अपने भजन प्रारंभ किए जो लॉर्ड मुर्गन को डेडिकेटेड थे। उनकी ध्वनि से मंडप कांपने लगे और उनके भजन इतने दिव्य थे कि लॉर्ड मुर्गन पिलर के बीच से क्रैक होके प्रकट होने लगे। लॉर्ड मुर्गन के प्रकट होते ही राजा सहित सब अंधे हो गए। उनकी दृष्टि वापस लाने के लिए अरुणगिरी ने एक पवित्र यात्रा की। उन्होंने तोते के रूप में स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, पारिजात के फूल लाने के लिए। लेकिन उस दौरान उनके पार्थिव शरीर को संबादन ने जला दिया था। अपने मानव शरीर में वापस ना लौटकर अरुणगिरी ने अपनी नई रूप को स्वीकार कर लिया। वे तिरुवन्नामलई मंदिर के गोपुरम पे बैठ के कंदर अनुभूति गाने लगे। अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आज भी अरुणाचलेश्वर टेम्पल में किली गोपुरम या पैरोट गोपुरम आपको देखने मिल जाएगा।